हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम कुमार है। मैं आपका एसएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि मैंने यूपीएसआई के 12 दिसंबर 2017 के फर्स्ट शिफ्ट के 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया था। आज मैं दोस्तों आपको जो 20 क्वेश्चन है आगे के बचे हुए मैं उनका सॉल्यूशन दे देता हूं। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं, मेरे हाथ में जो ये फ़ोन है इसमें सिर्फ क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन मुझको दिखाई नहीं देते। क्वेश्चन बाद में यहाँ सेट किए जाते हैं। आइए दोस्तों मैं 21वां क्वेश्चन आपको पढ़कर सुनाता हूँ और इसका सॉल्यूशन करते हैं। आइए दोस्तों 21वां क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं। चीतू ने एक घर के निर्माण के लिए एक 49 मीटर 40 मीटर माप का आयताकार भूखंड खरीदा। पहले कदम के रूप में उसने 7 मीटर अर्धव्यास और 40 मीटर गहराई का कुआं खोदा। इस कार्रवाई के दौरान निकली मिट्टी को समान रूप से मैदान में फैला दिया। मैदान की ऊंचाई में हुई वृद्धि बतानी। अच्छा, अब देखो दोस्तों, ये आयताकार एक आपका भूखंड है, ठीक है, जिसकी आपकी चौड़ाई ये 40 मीटर है और आपकी लंबाई इतनी थी। उसने पहले कदम के रूप में क्या करा दोस्तों, उसने एक कुआं खोदा। कुआं आपका कैसा हो, बेलनाकार, मान लो कहीं भी मान सके आप। इसने यहाँ खोद लिया कुआं, ठीक है, जिसका अर्धव्यास कहा हमने दोस्तों 7 मीटर है। और जो गहराई तक, जिस गहराई तक गया ना ये, इसकी ऊंचाई वो 40 मीटर दी। फिर जो इससे मिट्टी निकल ली उनने ये यहाँ फैला दिया। अगर मैं दूसरा मार्कर लूँ तो वो इसने इसके यहाँ फैला दिया, इस भूखंड में ये फैला दी मिट्टी। अच्छा, ये मिट्टी फैला दी तो जो ये मिट्टी, मान लो जो ये मैदान था आपका दोस्तों, जब इसमें मिट्टी गिरेंगे इसकी ऊंचाई तो कुछ बढ़ेगी। ये 3D फिगर तो है नहीं, लेकिन आप देख समझ सकते हो तो समझो। जैसे मिट्टी गिरी, मान लो इतनी ऊंचाई तो उठ गई मिट्टी, तो ये पूछा जो ऊंचाई में वृद्धि हुई या कितनी हुई। तो हम क्या कहेंगे दोस्तों, निकाली गई मिट्टी का आयतन जो होगा दोस्तों आपका, वो आपका जितना भूखंड में गिरी है मिट्टी, जितना बचा है रिमेनिंग यो इसमें तो गिरी, यहां तक तो कुआं है, इसका क्षेत्रफल, बचे भूखंड का क्षेत्रफल और इनटू हाइट के बराबर होगा कि नहीं। एच मान ली जितनी वृद्धि हुई होगी। अच्छा, निकाली गई मिट्टी क्या है आपका, बेलन है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये बेलन है। बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों आपका, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान दोस्तों मैं रख देता हूँ 22/7। आर कितना है आपका, 7 दिया दोस्तों, 7 इंटू एच दिया इसमें 40 मीटर, ठीक। बचे भूखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, आयत के क्षेत्रफल में से हमने वर्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, आपका आ जाएगा। आयत का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों आपका 49 इंटू 46। वर्त का क्षेत्रफल क्या हुआ दोस्तों आपका पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 हो गया, आर 7 दिया, आपको रेडियस बोलते हैं जिसको, और इंटू एच है जो का, तो ठीक है, ये आपके बराबर में ऐसे ही है। अगर इसे कैलकुलेशन आसान बनानी, 7 से 7 तो कटा, ठीक है। इसमें तो अगर मैं 14 कॉमन ले लूँ, देखो इसमें से मैंने 14 कॉमन लिया आपका, यहाँ कितना बच जाएगा 23 और एक साथ रह जाएगा 161 रह जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 14 कॉमन लेकर, यहाँ 11 ही रह जाएगा और इंटू एच रह जाएगा। 14 गुना ये 150 हो जाएगा आपका इंटू एच। और ये बात आपकी किसके बराबर है, 22 इंटू 7 इंटू 40 के। 1 0 से 1 0 कटी दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा 22 चौका 88 और 7 आपका 616। यहाँ आपका कितना बच जाएगा दोस्तों 210 इंटू एच। एच आपका आ जाएगा 616/210। अगर मैं इसे भाग लगाऊँ, ये 2 बार जाएगा 2 पॉइंट, एक ही ऑप्शन था 2 बार 9 और 3 मीटर आ जाएगा। बाकी तो कोई 3 से स्टार्ट हो रहा, कोई कहीं से, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा दोस्तों, आज के मैं 22वें क्वेश्चन की बात करूं। 22वां क्वेश्चन ये कह रहा, एक छात्रावास में 50 विद्यार्थी है। अगर छात्रों की संख्या में 10 की वृद्धि होती है तो रखरखाव खर्च 40 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत रखरखाव खर्च में 4 रुपये की कमी आ जाती है। छात्रावास का प्रतिदिन मूल रखरखाव खर्च क्या था। मान लो भाई मैंने मूल मान लिया दोस्तों x रुपये था टोटल, ठीक है। तो एवरेज क्या रहा होगा, पहले प्रतिदिन का 50 थे, तो भाई ये रहा होगा एक दिन का, ठीक है। अच्छा, अब हो गए दोस्तों आपके 40 की वृद्धि होगी इसमें मूल खर्च में, तो 40 रुपये की जैसे वृद्धि हुई, तो अब 10 स्टूडेंट आने के कारण हुई है। अब मैं पूछो वहाँ एवरेज कितना रहा होगा भाई, तो 60 तक भाग लगा देंगे, एवरेज ऐसे निकाल ले हम, ठीक है। अब ये कह रहा जो ये मैटर हुआ इसमें अब जो 4 रुपये की ओवरऑल कमी हो रही,
पहले ज़्यादा था अब कम है, तो ज़्यादा में तो कम घटाओगे बराबर हो जाएगी बात। ठीक है, तो अब सोल्व कर लो से, नीचे का एलसीएम ले लेंगे हम, 300 आ जाएगा, यहाँ आपका 6x हो जाएगा, ये आपका 5x, ये माइनस का 200 बराबर आपका 4, या ये 300 इधर चला जाएगा 300। ठीक है, ये आपका x बराबर कितना आ जाएगा 1400, यही आंसर है। ठीक है, या आप ऐसे नहीं करना चाह रहे तो ऐसे कर लो, देखो जैसे मान लो भाई x रुपये मान लिए मैंने एक दिन का। ठीक है, एवरेज है, एक दिन का एवरेज कहा हो गया, तो यहाँ ये 50 के लिए है, 50 व्यक्ति के लिए। यहाँ ओवरऑल अब कह रहा 4 की कमी होगी, आगे इतना रहा होगा, यहाँ 60 व्यक्ति हो जा रही, तो मैं देखा भाई ये कितना है 50x हो जाएगा, इस हिसाब से ये कितना हो जाएगा आपका 60x माइनस का 240 हो जाएगा। पर क्या कहा, ये बात तो अभी बराबर नहीं है। बराबर क्यों नहीं है दोस्तों, अभी 40 की वृद्धि और चाह, अगर मैं इसमें 40 जोड़ दूँ एक दिन के खर्च में तो यह बात बराबर हो जाएगी। आप कह दोगे आप इसे इधर ले जाओ, हम 10x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 240 को इधर ले आओगे 280। और हमें तो क्या बताना भाई, एवरेज अगर हमारा x रुपये है, ये एवरेज है, तो हमें तो टोटल खर्चा कैसे निकल लेंगे मूल, भाई 50 स्टूडेंट थे, एक दिन का एवरेज ही हो तो 50 × x कर देंगे, तो हमें तो 50x का बताना, तो 5 की मल्टीप्लाई इधर करी, 5 की इधर भी करी, ये आपका 50x बराबर आपके किसके आ जाएगा 1400। ये आप यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाह रहे, अब कैसे करोगे, आप एलिगेशन के थ्रू भी जा सकते हो। एलिगेशन के थ्रू कैसे जाओगे दोस्तों, मान लो x रुपये है भाई प्रतिदिन का एवरेज, ठीक है नहीं, अब 10 स्टूडेंट के कारण आपकी वृद्धि हो रही दोस्तों 40 रुपये की, एक स्टूडेंट के कारण फिर मैं पूछूंगा कितनी की होगी, आप कहोगे 4 की, और ओवरऑल मिडिल वैल्यू आपका कहा हुआ x माइनस 4 हो जाए। ठीक है, ये किसके, यहाँ 10 स्टूडेंट है आपके, यहाँ आपके ये 50 स्टूडेंट है। ठीक है, जैसे मैं इसमें से घटाऊंगा बड़ी वैल्यू में तो हम छोटी घटाएंगे, ये तो x माइनस 4 है, इसका मतलब x बड़ा रहा होगा, जब x में तब मैं x माइनस 4 घटाऊंगा आपका 4 बचेगा यहाँ। ठीक, अगर अब ये छोटी रही है या बड़ी होगी, यहाँ बचेगा आपका x माइनस 8, ये रेशो में आ गया। ठीक है, तो अगर मैं इनका रेशो लेना चाहूँ जो ये स्टूडेंट का है, या तो 4 की वैल्यू आप 10 कह दो, अगर आप ऐसे नहीं चाहते, मैंने 1 0 यहाँ से हटाई, 1 यूनिट हो गया, पर यहाँ तो 1 का मतलब 4 है एक्चुअल में, अगर मैं इसमें 4 ये बना लूँ इसे, ये 4 हो गया, यहाँ आपका 20 होना चाहिए। अगर 4 की वैल्यू 4 है, 1 गुना हो रहा, तो जो ये यहाँ का रेशो रहा होगा x माइनस 8 की वैल्यू आपकी क्या रही होगी दोस्तों 20, x आपका कितना रहा होगा 28, 1 का हमने एवरेज निकाल लिया ओवरऑल भाई, 28 एवरेज था उनका। अगर कभी ऐसा पूछ लेता भाई उनका एवरेज कितना होता, 28 स्टूडेंट तो 50 थे, 1 का अगर एवरेज इतना है तो हमें तो 50x निकालना है इंटू 28, यहाँ से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। अगर मैं और मेथड की बात करूँ इस क्वेश्चन के, अच्छा जैसे हमें पता दोस्तों भाई 50 स्टूडेंट का मैंने एवरेज x मान लिया। ठीक है, जैसे ही 10 की वृद्धि हुई तो स्टूडेंट कितने हो गए 60, ये ओवरऑल x माइनस 4 हो गया भाई, 4 की कमी हो जा रहा है एवरेज। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को जब मैं आपको एवरेज पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा यह बात, यहाँ भाई माइनस 4 की कमी हो रही। अच्छा ये 10 है ना, जो 10 इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ये आपका 10x हो जाएगा, ये माइनस का 10 की करेंगे माइनस का 40x, फिर जोड़ के इसकी इसमें कर रहे हैं 50 चौका 200, तो ये भी माइनस का 200 लिख देंगे यहाँ, ये बराबर होगा आपका क्या हुआ ओवरऑल हमें 40 की वृद्धि हो जा रही इनके कारण, तो 10x की वैल्यू आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 280। हमें तो टोटल 5x ही बताना क्योंकि x तो हमारा एवरेज है, क्योंकि मूल खर्चा कितना रहा होगा भाई, एक स्टूडेंट का अगर 210 मतलब x निकाल लिया हमने, 28 है तो 50 का पूछा, 50x का पूछा, इसका मतलब भाई सम हम किसी चीज़ का कैसे निकालते हैं, एवरेज x है और जितने नंबर हो मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब 50x पूछ रहा, तो 5 की कर लूँगा मैं, यहाँ भी 5 की करनी पड़ेगी, यहाँ भी 1400 आंसर, ऐसे भी कर। अगर आपको इसको एक और मेथड से करना है इस क्वेश्चन को, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं आपको इतने मेथड से बता रहा, जो भी आपको समझ में आए वही कर लेना। जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा दोस्तों टाइम एंड वर्क तब बताऊंगा। जैसे ये 50 स्टूडेंट है, ठीक है, ये आपके 60 स्टूडेंट है, ठीक है, तो हमने ओवरऑल क्या मान लिया दोस्तों, इनका खर्चा मान लिया भाई हमने 300 है जी।
तो हमने देखा एक दिन का क्या होगा, एक दिन का ये भाई 6 रुपये जा रहे हैं, यहाँ 5 जा रहे हैं। अब जब वृद्धि होगी, अच्छा एक तो कह रहा हो कितनी कमी हुई, 1 रुपये की कमी हो रही है, ठीक है। और ये भाई अगर मैं देखूँ बात यहाँ, भाई 10 स्टूडेंट के कारण 40 रुपये बढ़ रहे थे। अगर 60 स्टूडेंट की मैं बात करूँ ओवरऑल 60 की, तो हमारे जैसे 40 रुपये थे, तो ये 40 रुपये और कम हो जाते। एक स्टूडेंट के कारण ओवरऑल कितना कम होता है, 40/60। एवरेज पे चले जाते हम, 2/3 रुपये और हमारे कम हो जाते। पहले तो 4 और कम थे ही, उसमें तो 2/3 और कम हो जाते। 3 चौक 12 और 2 14, 14/3 रुपये और कम हो जाते दोस्तों हमारे, ठीक है। एक की वैल्यू हमारी 14/3 है, ये माइनस इस चीज़ को दर्शा रहा कि ये कमी है। और जो हमें निकालना उसका भी 14/3 कर दो, ये आपका 1400, यही आंसर है। आपको जैसे दोस्तों समझ में आ रहा हो आप ऐसे कर सकते हो, ये तो मैं बता दे रहा आपको, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को कितने ही मेथड से हम कर सकते हैं। जो आपको पसंद आ रहा हो मेथड आप उससे जा सकते हो। अगर कन्फ्यूजन है कभी, प्यार से मैं दोस्तों ये मान के चल रहा हूँ, जब आपको मैं पेपर सोल्व करवा रहा हूँ कि आपको बेसिक आता है, बेसिक नॉलेज आपको है। आइए दोस्तों, अगर मैं 23वें क्वेश्चन की बात कर रहा, 23वां क्वेश्चन हमें ये कह रहा के का मान ज्ञात करना है। यदि 5, 12, 29 और 57 प्रत्येक में हमें इसे जोड़ दे के को, तो वे समानुपात में हो जाए। अच्छा, अब जैसे जोड़ने की बात कर रहा, 5 + k बटे 12 + k और बराबर हो गया आपका 29 + k बटे आपका 57 + k। समानुपात का मतलब मेरा इतना से है, अगर A, B, C और ये आपके 4 नंबर है, अगर ये समानुपात में है तो समान अनुपात में, मतलब A/B का जो रेशियो होगा वही C/D का होगा, ये मतलब होता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को सबसे बेटर तरीका ऑप्शन से है। जैसे ऑप्शन में दिया, पहले में आपको 5, दूसरे में आपको 4, C में आपको 2 और D में आपको 3। तो मान ले जैसे कोई सा भी ऑप्शन रख के देख लो, जो ये चीज़ बराबर हो जाएगी वही हो जाएगा। K का मान लो मैंने 3 रख दिया, 5 और 3 8, यहाँ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इधर में रखूँगा 29 और 3 दोस्तों 32, इधर 60, तो ये कितना आ गया भाई दोस्तों 8/15। अगर मैं इसे काट लूँ 4 से, 4 × 8 = 32, तो ये बात बराबर होगी। इसका मतलब क्या, ये आपका, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते आप ऐसे कर लो, जैसे ये नंबर देते भाई 5, 12 और 29 और 57, ये जो के नंबर जोड़ना था, तो आप क्या करो, पहले तो इन्हें जोड़ो और इन्हें जोड़ो। तो जैसे आपने जोड़ा 57 और 5 62 के में लिखना है आपको, फिर इन 57 और 5 की मल्टीप्लाई कर देनी, फिर बराबर में जो लिखना अंदर को जोड़ो, ये आपका 12 और 29 41 के, फिर इनकी मल्टीप्लाई कर दो 12 × 29 के, ठीक। इसमें से अगर मैं घटाऊंगा 62 के में तो आपका 41 के गया दोस्तों, कितना बचेगा 21 के, ठीक है। ये इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 12 नंबर 108 हासिल आपका 10 बचा, 12 दूनी 24 और 10 आपका 34। माइनस करना है इसमें था 5 × 7 = 35, 3 × 5 = 25 और 3 = 28। ये दोस्तों जैसे मैं इसमें से घटाऊंगा 21 के आपका दोस्तों 63 आ जाएगा, के आपका 3 आ जाएगा। अच्छा, अब बात डाउट हो रहा होगा बच्चे के मन में, सर जी ये आपने कैसे लिख दिया, ये ऐसे ही होता है बेटा। देखो जैसे आप 5k और 12 + k समान अनुपात में हो गया, तो 29 + k और 57 + k। जैसे हम इसमें मल्टीप्लाई करता मैं, ये होता 5 × 57 और प्लस का आपका 5k। अब k की करता ये होता दोस्तों 57k प्लस का k², ठीक है। अब यहाँ भी नीचे करता मैं दोस्तों 12 × 29, ठीक है, और मैं यहाँ करता प्लस का 12k। अब k की करता मैं दोस्तों 29k हो जाता और प्लस k², तक k² कट जाता। अब देखो दोस्तों कितना बचा, 57 और 5 62k, फिर माइनस प्लस का ही रहा आपका 5 × 57। अच्छा, यहाँ कितना रहा 12 और 29 आपका 41k, और यहाँ आपका 12 × 29। तो यही तो बात बन गया। कहने का मतलब है अगर आपको जल्दी क्वेश्चन सोल्व करना, आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। 5 + 57 हो गया, और इन्हीं की मल्टीप्लाई करके ये बराबर होगा आपका इनके सम के इसमें जुड़ेगा और इनकी मल्टीप्लाई के, यही आपका आंसर है। आप ऐसे कर सकते हो। अगर मैं 24वें क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों,
24वां क्वेश्चन आपका कह रहा है एक विज्ञान मंच में भाग लेने के लिए पंजीकृत छात्रों के एक समूह की औसत आयु 17 वर्ष है। 16 साल की औसत उम्र वाले 10 नए छात्र मंच से जुड़ते हैं, जिसकी वजह से सभी छात्रों का औसत उम्र 16.5 साल हो जाता है। 16.5 साल में परिवर्तित हो जाता है। छात्रों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें जिन्होंने मंच के लिए पंजीकरण किया था। अच्छा भाई ये 17 थी, फिर ये आपके 10 छात्र जुड़ गए, तो ओवरऑल आपकी 16.5 हो रही है। एलिगेशन लगा देंगे। तो मैंने यहाँ से इसमें से घटाया, 16.5 में था आपका 0.5, 17 में तो ये 0.5, ये 0.11 हो जाएगा। तो अगर इसकी वैल्यू 1 यूनिट का मतलब 10 छात्र है, तो यहाँ भी 1 यूनिट का मतलब आपका दोस्तों 10 ही रहा होगा। यही आपका आंसर है। 17 साल वाले पूछा था, कितने थे? ये भी 10 थे। अगर मैं दोस्तों आज के 25वें क्वेश्चन की बात करूं, एक दुकानदार 300 रुपये में कुछ सामान खरीदता है। अगर ऊपरी व्यय उसके लागत मूल्य का 20% है, तो 30% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर उसे बेचनी चाहिए? 300 की थी, 20% इसने इसका ऊपरी व्यय खर्च होगा, 20% इसका क्या होगा दोस्तों? 20 या 60 होता, 60 इसमें फिर जोड़ना पड़ता है। ये आपका दोस्तों आता 360। अगर इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना, अगर डायरेक्ट ही मुझे 360 पे पहुंचना, मैं इसका 120% निकाल दूंगा, तब भी 360 ही होगा। समझ रहे नहीं? फिर ये तो आपका इतना कॉस्ट प्राइस होगा, मेरा क्रय मूल्य होगा। अगर मुझे 30% का लाभ कमाना, तो इस मुझे अब 130% में बेचनी है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटी, इस जीरो से यह भी खत्म। तो 12 तिया 36, 36 इंटू 13, 13 छिका 78 हासिल 7, 13 तिया 39, 39 और 7 आपका होगा दोस्तों 40। यही 468 आपका आंसर है। अगर आज के मैं 26वें क्वेश्चन की बात करूँ, 26वां क्वेश्चन आपका बड़ा सिंपल है। 4800 रुपये का मतलब हो गया दोस्तों मल्टीप्लाई 16 सही। देखो 16 सही 2/3%। अगर आपको परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू पता तो आप आसानी से इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, तो ये लिख दिया 1/6। फिर का, फिर 0.25 का मतलब दोस्तों 1/40 हो गए। ऊपर था परसेंटेज का, परसेंटेज के नाम का 100 लगा देंगे। इसका मान पूछा, तो हमने देखा भाई 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 6 चौक 24, दूनी 48, ये आपका 2 रुपये बचेगा। यही आपका आंसर है। अगर दोस्तों मैं 27वें क्वेश्चन की बात करूं, 27वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा? 27वां क्वेश्चन आपका कह रहा 0 पॉइंट इतना है। मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूं पूरा, 0.48 और आपका है 0.525 कब मैं ऐसा पूछ लिया। अच्छा मैं ऐसे पूछ लिया ना, तो आपको पता होगा कोई फ्रैक्शन है, जैसे a/b, फिर आपका c/d, e/f है का HCF बताना, HCF इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब में से। आप पता कैसे लिखते होंगे भाई, जो अंश में है A, C और E का तो ले लोगे आप में से, और जो हर में हुआ है ना B, D, F, इनका ले लेंगे हम ले से। पर इसमें एक पॉइंट दिया, कभी बच्चे या गलती करते हैं इसमें। देखो पॉइंट यहाँ 1 के बाद है, यहाँ 2 के बाद, यहाँ 3 के बाद। सबसे पहले इन्हें सेम बना लो, इसमें भी 2 जीरो चिपका दो, इसमें भी। अब कोई इशू नहीं है। अब पॉइंट हमेशा 3 के बाद है। अगर मुझे पॉइंट हटाऊंगा, मैं यहाँ 900 बटे आपका 1000 लिखूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा 480 बटे 1000, यहाँ आपका 525 बटे आपका 1000 आएगा। ठीक है, तो अंश में जो इनका, तो हमें क्या लेना, में से। अच्छा इनका में से दोस्तों कितना आ जाएगा, इनका में से दोस्तों कितना आ जाएगा? इनका तो जो 900, 480, 525 है, ये अंश में। इनका में क्या लेना, में से। इनका में से आएगा दोस्तों 15, और नीचे ले से लेना, ये आपका 1000 ही आएगा। ये 5 से काट लो, 5 दिए 15 बटे 200, यही आपका आंसर है। अगर दोस्तों मैं आज के 28वें क्वेश्चन की बात करूँ, आज का 28वां क्वेश्चन ये कह रहा, एक कार्यालय में काम को करते हुए n व्यक्ति वह काम 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर 12 अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लिए गए हैं, तो वही काम पूरा होने में 12 दिन कम लगेंगे। शुरुआत में कितने आदमी थे? मान लो दोस्तों इसने कहा भाई n की वैल्यू पूछी, n ही तो व्यक्ति थे शुरू में। ठीक है, हम दिन कैसे निकालते हैं, MDH लगा देंगे। समझ रहे हो नहीं? मैन, दिन हो, और एफिशिएंसी भी होता है, एफिशिएंसी भी लगा दें यहाँ, और नीचे वर्क लिख दिया कितना करा। ये समझ रहे होंगे अब बनिए आपने।
ठीक है। n व्यक्ति थे, आपने इन्होंने दोस्तों 60 दिनों के लिए काम किया, इतना काम करा होगा। ठीक है। अब 12 व्यक्ति और आगे, n थे पहले, अब इतने 12। अब ये पहले से 12 दिन कम लेंगे, 12 दिन कम। 12 दिन कम का मतलब दोस्तों यहाँ कितना है, 48 दिन में करेंगे ये काम। जैसे 12 हो गए तो ये बात दोनों बराबर होनी चाहिए। तो हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ 48 n है, यहाँ आपका 60 n है। 60 n में 48 n गया दोस्तों, कितना बचेगा 12 n। ये आपका किसके बराबर आ जाएगा, 12 गुना 48 के। 12 से 12 कटा, n आपका कितना आ गया 48। इसका मतलब 48 व्यक्ति थे आपके। अगर दोस्तों मैं 29वें क्वेश्चन की बात करूं, 29वें क्वेश्चन में आपको एक टेबल दी, टेबल में पूछा 3 अलग अलग वर्ष के लिए विभिन्न मोबाइलों की कुल बिक्री आपको मिलियन में दी। तो अगर मैं पहले इसकी 29वें क्वेश्चन की बात करूं, इसमें कहा भाई सभी 5 कंपनियों द्वारा साल 2012-13 में बेचे गए मोबाइलों की औसत संख्या। अब 12-13 में आपको देख रहे होंगे सभी मोबाइलों की पूछे। अच्छा 12-13 में आपके पहले में आपके सैमसंग के आपके 75 है, नोकिया के 105 है, सोनी के आपके 60 है, और ब्लैकबेरी के आपके 70 है, और माइक्रोमैक्स के आपके 85 है। तो हमसे पूछा है इनका एवरेज। एवरेज के लिए हम जितने नंबर हो उनका सम कर दिया है, जो कर दिया फिर 1 2 3 4 जितने नंबर हो उनसे हम भाग देते हैं, ये दे दिया। ठीक है। अगर मैं सम करना चाहूँ, देखो आसानी से हम कैसे कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। 5 5 5 5 5 दिया 15, 1 कैरी हो गया। 1 से यहीं से स्टार्ट करेंगे। 8 8 का 8, 8 और 6 14, और 7 आपका 21, और 8 29। अब कितना कैरी होगा दोस्तों, 2 2 और 1 3, और बटे 5, तो 5 सते 35, 5 नम 45। यही आपका आंसर है। अगर दोस्तों मैं आज के 30वें क्वेश्चन की बात करूँ, 30वां क्वेश्चन आपको ये कह रहा 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 में बेचे गए मोबाइलों की संख्या में कम से कम 50% की वृद्धि या कमी हुई हुई कितने वर्ष है, ये बताने हैं हमें। 2010 और 11 और 2011 और 12 की बात कर रहा। इसमें 18 थे आपके, यहाँ 108 है, यहाँ आपके 24, 28 और 34। यहाँ हमें दोस्तों देख पा रहे हैं, यहाँ 36 हो गए, यहाँ हमारे 81, यहाँ 32, यहाँ आपके 42, और ये लास्ट में आपके 17 हो गए। भाई ये 18 बढ़ गए किस पे, 18 वृद्धि के लिए इंटू 100। ये आपका दोस्तों 100% रहा। फिर 18 से 18 कटा, ये आपका 100%। इसमें अगर मैं बात करूँ 27 की कमी होगी दोस्तों 108 पे, और परसेंटेज बनाने के लिए ये आपका 25% कम होगा। इसके अगर मैं बात करूं आपका कितना बढ़ेगा दोस्तों, 8 बढ़ गया कितने पे, 24 पे। ये आपका 1/3 हो गया, आपका 33.33% हो गया। ठीक है। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, ये आपका यहाँ देखो, यहाँ ये आपका 14 बढ़ रहा 28 पे। परसेंटेज के लिए आपका 50% आ जाएगा, ये आपका 50% कम हो जाएगा। हमसे ये कहा भाई 50% या तो कमी होनी चाहिए कम से कम, या वृद्धि। तो एक तो ये रहा आपका, और एक ये रहा 2, ये तो 50% से कमी है, और ये भी कमी है। ठीक है नहीं, ये तो 50% की वृद्धि होनी चाहिए कम से कम या कमी। तो यहाँ 50% की वृद्धि तो नहीं है, कम से कम यहाँ तो 33 के इसलिए ही होनी है आपका। और यहाँ आपका 50% की कमी तो नहीं है, पर 25% की ये भी नहीं है, एक ही है। 50% से ऊपर तो जा सके है, तो आपका ये हो जाएगा। तो आपके 3 वर्ष ऐसे हैं जिसका यही आंसर होगा। अगर मैं 31वें क्वेश्चन की बात करूँ, 31वां क्वेश्चन आपका ये कह रहा है एक सैमसंग, नोकिया, सोनी, ब्लैकबेरी और माइक्रोमैक्स मोबाइल का औसत उत्पादन खर्च क्रम से 5000 के बराबर 1000 मान लिया मैंने। 5000 है, फिर एक में आपका 4 के, एक में आपका 3 के, 2 के, और आपका 1 के रुपए है, और सभी वर्षों को मिलाकर प्रति मोबाइल औसत। ठीक है। सैमसंग के अगर मैं बात करूँगा दोस्तों, कितने मोबाइल होंगे, सैमसंग के आप देख पा रहे होंगे दोस्तों 129 मोबाइल है। तो सम इतना रहा होगा इनका, इतने रुपये गए होंगे। सैमसंग के बाद अगर मैं नोकिया की बात करूं दोस्तों, इनका 294 आएगा। और अगर मैं इसके बाद इसकी बात करूं सोनी की, सोनी का आपका सम दोस्तों 116 रहा होगा जब हम जोड़ेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं ब्लैकबेरी की, ब्लैकबेरी का आपका कितना रहा होगा दोस्तों 140 रहा होगा। अगर मैं इसकी बात करूं आपके
माइक्रोमैक्स की, माइक्रोमैक्स का आपका दोस्तों रहा होगा 136। ठीक है, ये इतने रुपये तो हमें टोटल रहे होंगे। और एवरेज निकालने के लिए हम क्या करें, जितने नंबर हो उनसे ही हम भाग करते हैं। जैसे हम दोस्तों गुणा करेंगे, मैं कैलकुलेटर में 1 सेकंड में दोस्तों गुणा कर लेता हूँ। तो जैसे मैं कैलकुलेटर में गुणा करता हूँ, ये आपका आ जाएगा दोस्तों 25, तुम कर लेना। और ये आपका आ जाएगा दोस्तों 815, ये 3177 इतने रुपए आ जाएगा। यही आपका आंसर है। अगर दोस्तों मैं 32वें क्वेश्चन की बात करूँ, आज का 32वां क्वेश्चन कह रहा एक काम अकेला ए 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 10 दिनों में कर सकता है। अगर वे दोनों एक साथ मिलकर इस काम को पूरा करते हैं तो इसके लिए उन्हें पारिश्रमिक के रूप में 900 रुपये मिल रहे। तो इसमें क्रम से ए और बी की हिस्सेदारी ज्ञात करें और यह भी ज्ञात करें कि इस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ए और बी ये दोस्तों 8 दिन ले और ये आपका 10 दिन ले। हम टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम मान लेंगे, 40 आ गया। ठीक है, तो ये 8 पंजे 5, एक दिन में मतलब इतने रुपये कमाओगा ये 10 चौका 40। ये इनकी एफिशिएंसी हो गया है, पर डे जो भी हो गया पर डे। जो इनकी दोस्तों जितना मैं काम करूँ मुझे उतने ही पैसे देंगे कि नहीं देंगे। ठीक है, अगर मेरे से टोटल डेज पूछता, टोटल दिन पूछे, तो मैं कह दूंगा वर्क अपॉन दोनों की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आपकी कार्य क्षमता है भाई। 40 दिन लगे और 5 + 4 9, ये आपका 40/9 दिन लगेंगे दोनों को। और जो ये 9 है ना, 9 ये इनके उसमें बटेगा। इस हिसाब से ही तो उन्हें पैसे मिले हैं। कहने का मतलब 2 जीरो छिपा करी जो मुझे निकालना है था, कभी 2 जीरो इधर। ए को आपके 500 रुपये मिलेंगे, बी को आपके 400 रुपये मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये इस सवाल का आंसर है। अगर मैं आज के 33वें क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, 33वें क्वेश्चन में ये कहा 15 सितंबर 2212 को कौन सा दिन था। अच्छा, इस दिन के लिए आपने ये पढ़ा होगा, एक तो कोड पढ़ रखा होगा अपने कैलेंडर का 033 614 625 035। ये आपका मंथ का कोड है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर का हम रखेंगे दोस्तों 5, पढ़ा होगा आपने। और दिन के लिए आप अगर ये कोड यूज़ करते हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 1 से स्टार्ट करते हो। इसके लिए 1 2 3 4 5 6 या तो 7 या 0 यूज़ करते हैं संडे के लिए। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना भाई, हम 15 का तो 15 लिखते हैं। सितंबर का कोड वहाँ से देख लेंगे 5 है। फिर जो 12 है इसे तो पूरा लिख देंगे एक बार 12। ठीक है, इस 12 को हम भाग देंगे 4 से, और जो हमारा 4 से भाग दे के भागफल आवे वो लिखेंगे यहाँ, 3 लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब जैसा आपको पता होगा इस वाले क्वेश्चन में से 2400, 2300, 2200 और 2100 और फिर आपका 2000। अगर शताब्दी साल है तो हम 400 से भाग दें, उसे हम तब लीप ईयर बनावे। इसके लिए हम 6 कोड यूज करें। इसके लिए हम 2300 के लिए हम 4 यूज करते हैं, इसके लिए 2, इसके लिए हम दोस्तों 0 यूज करते हैं। फिर ये 400 से विभाजित है, इसके लिए फिर 600 चलते हैं। तो 2200 के लिए यहाँ 12 तो ले लिया, 2200 बचेगा। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, 2। ठीक है, तो 15 और अब इसको हम 7 से भाग कर देंगे। 7 से भाग करने के लिए हम विषम दिन निकाल लें कितने बचे, उस हिसाब से हम बता देंगे भाई ये दिन है। जैसे तो 7 दूनी 14, एक बचेगा यहाँ, तो यहाँ 12 और 5 17, फिर 7 दूनी 14, यहाँ 3 बचेंगे दोस्तों, और 3 ये रहे आपके और 2 ये रहे। तो 3 3 6 और एक साथ ये तो खत्म हो जाएगा। 2 आया विषम दिन। 2 का मतलब है आपका ट्यूसडे, के मतलब आपका उस दिन मंगलवार होगा। ये आपका आंसर है। अगर दोस्तों मैं 34वें क्वेश्चन की बात करूं, 34वां क्वेश्चन आपका कह रहा किसी भी समुच्चय ए के लिए ए डैश और उसके ऊपर डैश, इसका मतलब वो है पूरक समुच्चय क्या होगा। यहाँ डैश डैश ऐसे दे रखा। अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करूं, हम किसी का भी पूरक समुच्चय कैसे निकालते हैं
मान लो अगर हमें यूनियन कोई भी चीज़ है, जब मैं बताऊँगा, मान लो ऐसे दे रखा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही कहीं तक, हमें नहीं पता, इनफाइनाइट तक है, यूनियन में सब आ गया, ठीक है। अगर मैं ए समुच्चय की बात करूँ, ए समुच्चय में बस हमें इतना दे रखा है 1 2 3 4 5, ठीक है। ठीक, अगर मुझे पूरक समुच्चय निकालना, ए डैश का मतलब हुआ है इसका पूरक समुच्चय, जो हमें गिवन है यूनियन, उसमें तो मैं ये घटा दूंगा, तो मैं यूनियन में तो, क्योंकि ये तो इसमें बाकी है, जितने 5 नंबर तो आ रहे इसमें, आ रहे नहीं आ रहे, तो मुझे पूरक समुच्चय जितने ही आगे बच गए आपका पूरक हो गया, तो मैंने ये घटा दिया, ठीक है। पर मेरे से क्वेश्चन में तो इसका भी पूरक समुच्चय पूछा, ठीक है। अगर मैं दूसरा मार्कर उठाऊं, यहाँ तो मेरे से तो ये पूछा, ठीक, कोई इशू नहीं। अच्छा, इसके लिए हम कैसे निकाल लेंगे, फिर बात वही होगी भाई, ये मान लो ए डैश यही बात होगी, तो हम क्या करेंगे, जितने अब बचे फिर ये बच गए, तो मैं क्या कहूँगा दोस्त अब आपको कि यूनियन में थे हम जितना है ये घटा देंगे, यही तो मतलब हुआ पूरक का, तो u माइनस ए, तो जैसे हम इसको खोल लेंगे माइनस यू से कट जाएगा ए। किसी भी पूरक समुच्चय का और हमसे समुच्चय पूछ ले पूरक ही, तो वो खुद ही आपका जो आपका नंबर दिया वही होता है, या आपका ए ही आ जाएगा, वो खुद समुच्चय होता है, समझ रहे आप, यही आपका आंसर है। कहने का मतलब है किसी भी समुच्चय का पूरक समुच्चय आपका खुद वो समुच्चय होता है। जब आपको मैं इसकी क्लास लेकर आऊँगा दोस्तों तब पढ़ाऊँगा, तभी तो कहते हैं सब किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले उसका प्रीवियस ईयर जरूरी होता है। अगर मैं 35वें क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, 35वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 35वां क्वेश्चन आपका एसआई का पूछा, 2400 रुपये 3 साल के लिए और जॉन को 3600 रुपये 5 साल के लिए ब्याज की समान दर पर कर्ज देता है, फोन को ब्याज के रूप में कुल 1200 रुपये मिल रही है, तो ब्याज की अनुमानित दर पूछी। अच्छा, साधारण ब्याज आपका क्या हो दोस्तों, PRT/100। जिस दोस्तों को नहीं पता होगा, ऐसा ही आपका सिंपल इंटरेस्ट, पी आपका प्राइस मूलधन दर गुना समय बटे 100 होता है। अगर ये पहले केस में जैसे इसने 2400 रुपये दिए 3 साल के लिए, दोनों के लिए दर सेम है, इतना ब्याज मिला होगा। दूसरे को उसने दिए भैया दोस्तों 3600 रुपये, ये आपके 5 साल के दिए, रेट आपके यार ये इतना, और ये टोटल ओवरऑल आपको कहा दोस्तों 1200 रुपये है। तो मैं देख पा रहा है 2 0 से 2 0, 24 या 72 और 36 5 180, ये 252 आ गया, ये आपका 1200 के बराबर होगा। अगर मैं 12 था काट दूँ, 12 दूनी 24 और 12 एकम 12, इतना आर आपका 100 हो जाएगा, या आर आपका दोस्तों हो जाएगा 100 बटे 21, 21 चौक 84 और 16 बच गया, 21 5 105, 21 7 147 और पॉइंट इतने परसेंट, यही आपका आंसर है। अगर दोस्तों मैं आज के 36वें क्वेश्चन की बात करूं, 36वां क्वेश्चन भी आपका एक इंपॉर्टेंट है। ध्यान को 5 विषय में औसतन 50% अंक मिले, अगर वे अंक आपके 20 और 18 और आपके 16 और आपके 14 और आपके 12 के अनुपात में है, अगर उत्तीर्ण अंक अधिकतम अंक का 60% है और तो प्रत्येक विषय के समान अधिकतम अंक है, तो परीक्षा में वह कितने विषयों में अनुत्तीर्ण रहा। अगर इस रेशियो को मैं और सिंप्लीफाई कर लूँ दोस्तों, जे है ना आपके जितने भी आपके टोटल है मैक्सिमम मार्क, उनका 50% के रेशियो के बराबर है, ठीक है। मैंने सब में 100 मान लिए, मान ले भाई हर एक विषय में मुझे 100 है यार, ये कितने 5 विषय, तो टोटल अंक मेरे कितने रहे होंगे दोस्तों, 500 हो गया होगा। तो जो रेशियो दिया हमें इसके 50% का, ये हमें इसका 50% कितना रहा होगा दोस्तों आपका 250, तो मतलब जो ये है ये 250 है। तो अगर मैं बात करूँ रेशियो की, इसे और काट लो 2 से, क्योंकि रेशियो में हम काट सके, ठीक है, इतना कोई इशू, ठीक। अगर मैं जोड़ना चाहूँ इसको आपको 6 7 13 8 21 9 30 और 10 40 यूनिट का मतलब है दोस्तों आपके 250, तो 1 यूनिट आपका कितना हो रहा है दोस्तों 6.25 गुना, ठीक है। उत्तीर्ण अंक कितने हैं, जो मेरे अधिकतम अंक है उत्तीर्ण अंक किसी विषय में भाई 500 थे, सॉरी एक विषय के अधिकतम उत्तीर्ण अंक कितने 100, इसका 60% है, 60 अंक लाने ही लाने थे मुझे हर पेपर में, तब मैं पास होता।
अगर मेरे 60 तक कम रह गए तो मैं न्यूट्रिन हूँ, फेल हूँ, ठीक है। अगर मैंने देखा भाई एक आपका ये है 6.2, तो इसमें मैंने देखा भाई दोस्त अगर मैं इसकी गुना करूँ इसमें तो मैंने 62.5 अंक प्राप्त कर लिए, ठीक, कोई इशू। तो ये भी मैं इतने गुना करूँगा, तो 25 नंबर आपका 225 है, 2 कैरी हो गया और 9 6 54 और 2 56, इसमें तो मैंने 56.25 ही, मतलब मैं इसमें फेल हो गया। और ये 8 हुआ तो 8 जो है तो ये तो स्टेप छोटा, इसमें फेल हो जाएगा, ये इसमें फेल हो जाएगा, ये इसमें फेल हो जाएगा, ये आपके 1 2 3 4 ये 4 विषय में आपके फेल हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब कुछ बंदे क्या करते हैं भाई 6.25 गुना है, ये सब में देखेंगे धर धर के, अरे पगले जब 9 यूनिट ही आपका ये छोटा आ गए 56.25 है तो ये तो 8 तो इससे भी छोटा है, ये 7 इससे भी छोटा है, या 7 इससे भी छोटा, निश्चित है वो फेल होना ही होना, ये सिर्फ एक विषय में पास होगा इस वाले में। समझ रहे नहीं मैं क्या कहना चाह रहा, अगर 60 तक ऊपर सिर्फ एक विषय में है 62.2, तो बाकी में तो इसमें 56.25 इसमें इतने तो फेल होना ही होना है। अगर दोस्त मैं आपके 37वें क्वेश्चन की बात करूं, 37वां क्वेश्चन कह रहा एक अनुबंध को 92 दिनों में पूरा किया जाना है, बराबर कार्य क्षमता वाले 260 व्यक्तियों को काम पर लगाया गया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 16 घंटे काम करता है। 66 दिनों के बाद यह पाया गया कि काम का 4/7 भाग पूरा हो गया। पहले से काम कर रहे व्यक्तियों की समान कार्य क्षमता वाले कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को तैनात किया जाए ताकि काम समय पर पूरा हो जाए। डी प्रत्येक व्यक्ति अब प्रतिदिन 18 घंटे काम करे। आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा MDHRE और ये W। अगर पहले केस की बात है आप 1 पढ़ा होगा आपने, ये बराबर हो जाएगा M2 D2 S2 और A2/W2। अगर किसी भाई को नहीं पता, M आपका मैन है, आदमी, D आपका दिन है, H आपका और घंटे, ये आपका एफिशिएंसी कार्य क्षमता, W आपका वर्क है। ये कह रहा भाई 260 व्यक्ति काम करे, ठीक है, शुरू के 66 दिन तक जैसे इन्होंने काम करा कोई दिक्कत नहीं है। ये 16 घंटे काम करे तो ये 4/7 भाग पूरा हो जाए काम, ठीक है। तो अब कितने अतिरिक्त व्यक्ति और करते हैं, 260 तो आपके करेंगे ही करेंगे, X मान लिया, और D2 आपका इन्होंने दिया कि अब कितने दिन रह जाएंगे भाई, क्योंकि काम समय पे ही हमें कंप्लीट करना, जितना हमने ये कर लिया क्योंकि समान कार्य क्षमता ही इसके बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो टोटल 92 दिन लगने हमें, 66 दिन दोस्तों हमें लग चुके, अब कितने बचे हमारे 26 दिन। अब ये 18 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से करेंगे, 4/7 भाग पूरा हो लिया, तो अब कितना बचा 3/7, ठीक है नहीं। इस 7 से ये 7 कटा दोस्तों, 26 से ये आपका 10 बार कटेगा, 3 था आपका ये 6 कटा, और 4 से आपका ये 4 कटा, और 6 था आपका ये 11 कटा, 11 चौक 44, ये तो 440 बचा, और ये आपका 260 बचा, ये आपका X आपका दोस्तों कितना आ गया 180 व्यक्ति, यही आपका आंसर है। इतने बढ़ाने पड़ेंगे आपको। अगर दोस्तों आज के हम 38वें क्वेश्चन की बात करते हैं, 38वां क्वेश्चन ये कह रहा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है एक ट्रेन, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक मोटरसाइकिल से 1 मिनट में आगे निकल जाती है, ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी है। अच्छा, ट्रेन आपकी 72 किलोमीटर पर घंटा, मोटरसाइकिल आपकी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही, तो हम देख लेंगे भाई रिलेटिव स्पीड लगा दे रहे हैं, क्योंकि ये BC दिशा में, ये BC दिशा में, 1 घंटे में कितने का गैप दे दिया, हम ये देख लेंगे भाई रिलेटिव स्पीड देख लेंगे हम कितने की आ रही। तो ये हमें 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 को हमने मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया 5/18 से, तो ये हम देख लेंगे भाई 5 मीटर पर सेकंड आ रही है कि 1 सेकंड में कि ट्रेन 5 मीटर चल रही है, यही तो मतलब हुआ। तो हमसे तो 1 मिनट में पूछा, 1 मिनट में आपके 60 सेकंड हो, इधर भी 60 से गुना या इधर भी 60 से, ये आपका आ जाएगा 300 मीटर, यही आपका आंसर है। अगर दोस्तों आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझ लो, टाइम क्या हुआ है, दूरी बटे चाल हुए। अच्छा, दूरी तो मुझे पता नहीं, ट्रेन चल रही X मान लिया, ठीक है, अरे एक ही दिशा में चल रही, हम घटा देंगे 18 किलोमीटर पर सेकंड आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा आता, हम इसे 5/18 मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। ये आपका कह रहा 1 मिनट लें, ये 1 मिनट के बराबर है, 1 मिनट को ही हम दोस्तों 60 सेकंड के हैं, सेकंड में बदल लिया, 18 कटा X आपका 300,
मीटर, यहाँ से भी आंसर हम निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों मैं 39वें क्वेश्चन की बात करूँ, 39वां क्वेश्चन आपका ये कह रहा, एक थैले में 7 लाल और 3 नीली गेंदें हैं। बिना प्रतिस्थापन के थैले में से एक के बाद 1-2 गेंदें निकाली गई, कितनी संभावना है कि वे अलग अलग रंग की है। ठीक है, आपकी 7 तो दोस्तों रेड है और 3 आपकी ब्लू है, तो इनके कितने तरीके हो सके भाई? 7 गेंद है, इनके कॉम्बिनेशन बन सका है, हम 7 C1 बन सका है इसके आपके 3 C1, ओवरऑल कितनी आपकी 10 C2, C आपका कॉम्बिनेशन है। अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूँ, आपको मैं कॉम्बिनेशन के बारे में बता दूँ थोड़ा सा, तो दोस्तों आप कैसे कहोगे? कॉम्बिनेशन का हिंदी में होता है दोस्तों संचय। N में से R वस्तु सेलेक्ट करने का तरीका आपका हम कहते हैं दोस्तों NCR। इसे खोलने का तरीका होता है फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल R, और फिर घटा के हम लिख दें फैक्टोरियल N माइनस का R। ठीक है, ये नीचे फैक्टोरियल है जिसका ये साइन है, ये इसका मतलब फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल। इसका हिंदी में अर्थ होता है दोस्तों क्रमिक गुणिक। अगर हम किसी चीज़ को क्रम से गुणा करके लिख दें उसे हम फैक्टोरियल कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 तक लिख दे, हम कह देंगे दोस्तों 5 फैक्टोरियल है ये। अगर यही बात 5 तक ना होगा दोस्तों, n तक होए, n नंबर गुना हो रहे हैं, तो हम कह देंगे n फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल क्या तो हम इससे दर्शावे या हम कह दें इससे। ठीक है, ये बता दिया मैंने। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये 7 है, 7 तो आएगा आपका, ये तो उसका शॉर्ट तरीका है, आप इसको 7 को 1 बार खोल लो। ठीक है, खोल दिया। 3 को भी आप 1 बार खोल दो। ठीक है, क्योंकि फिर आपका दोस्तों यहाँ 7 में 6 फैक्टोरियल बचता, जो आपका नीचे आता आपका 1 फैक्टोरियल और फिर आता 6 फैक्टोरियल, जो 6 फैक्टोरियल आपका कट जाता। इसी प्रकार इसमें दोस्तों जैसे 3 तो हमने लिख दिया, यहाँ 2 फैक्टोरियल बचता, जब इसमें 3 में तो 1 घटाते हैं हम, तो आपका 2 फैक्टोरियल ये कट जाता और 1 फैक्टोरियल का मान 1 ही होगा। नीचे आपका 10 को हम 2 बार खोल लेंगे इनटू ये, और अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहाँ से भी देख लेना कैसे, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो 2 पंजे 10, 3 तिया 9, 7 बटे 15 इस क्वेश्चन का यही आंसर है। जब दोस्तों मैं आपको प्रायिकता पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ये चीज़ें। अगर दोस्तों मैं आज के आखिरी क्वेश्चन की बात करूँ, आखिरी क्वेश्चन आपका ये कह रहा है मैकेनिकल शब्द के अक्षरों से कितने 5 अक्षरों के इस प्रकार शब्द बन सकते हैं कि वह शब्द हमेशा एक व्यंजन के साथ शुरू हो। आपका शब्द दिया मैकेनिकल। ठीक है, अगर ये 10 शब्द है हम देख पा रहे होंगे, इनमें से हमें 5 का अरेंजमेंट करना, हम किस प्रकार से कर सकें दोस्तों? 10p5। p आपका होता है परमुटेशन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है क्रमचय। इसमें हम चीज़ों का अरेंजमेंट करते हैं। यदि मैं बात करूं n में से R वस्तु अरेंज करने का तरीका, आप कह देते हो दोस्तों NPR। अगर मैं इसे खोलना चाहूँ, इसे हम खोलते हैं फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस का R। अब इसकी बात करें हम, इसे हम खोल लेंगे भाई, फैक्टोरियल n होगा आपका दोस्तों, फिर हमारा हो जाएगा आपका 10 माइनस का 5 फैक्टोरियल, राइट, ये इतना बचेगा। पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ c और c इसमें 2 बार है और ये भी 2 है, जो हमें इसे निकालना है, इसलिए हम इस c के लिए हमने 2 फैक्टर लगा देंगे, नीचे फैक्टर से भाग कर देंगे। a 2 बार आया, इसलिए हम a के लिए भी हम 2 फैक्टर से भाग कर देंगे। ठीक, तो अब खोल लो इनको। 10 फैक्टर को हम सिंप्लीफाई करें, हम कैसे करेंगे भैया? 5 फैक्टोरियल तक चले जाएंगे। यहाँ आपका 10 में तो 5 के आपका 5 फैक्टोरियल बचेगा। ये 2 फैक्टोरियल का मतलब आपका 2 तो को 5 फैक्टोरियल से 5, 4 दूनी 8। ठीक हुआ दोस्तों, ये आपका 9 दूनी 18, 7 126 और गुणा 60 आप कैसे करोगे? 0 6 36, 12 72, 3 7560। हम 10 शब्द में से यदि हमें 5 का अरेंजमेंट करना तो हम 7560 तरीके से कर सकें। यदि मैं यह पता कर लूँ हमेशा स्वर के साथ शुरू होने वाले शब्द कितने हैं, हमेशा स्वर के साथ शुरू होने वाले शब्द
सबसे पहले यदि मैं यह पता कर लूँ हमेशा स्वर के साथ शुरू होने वाले शब्द को पता कर लूँ तो जितने बाकी बचेंगे वे व्यंजन के साथ शुरू होंगे। टोटल में से मैं ये घटा दूँ आ जाएगा। ठीक है, हम इसमें देखेंगे कितने भाई मेरे वोवेल्स हैं। हम देख पा रहे भाई ए 2 हो गया और आई हो गया और ई होगा। आपके चार वोवेल्स है। हम यदि स्वर से स्टार्ट करना चाह रहे तो हम कितने तरीके से कर सकें ना, 4 फैक्टोरियल तरीके से। ठीक है, अब कितने बचे होंगे, कोई सा ना कोई सा एक तो यहाँ आ गया होगा स्वर, भाई कोई सा भी आ सकता है ना यहाँ। अब बाकी तो 9 बचे आपके शब्द, उनका कॉम्बिनेशन हमें 4 प्रकार से करना क्योंकि 4 स्वर लेने हैं। तो हम कितने तरीके हो सके, फैक्टोरियल 4 तो हमने जो लिख दिया और 9 × 8 कॉम्बिनेशन खोलने का तरीका मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, देख लियो। ये आपका फैक्टोरियल 4 बच जाएगा और आपका 9 में से 4 गया आपका फैक्टोरियल 5। 4 फैक्टोरियल से ये सॉरी गुणा है यहाँ, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कटा, 5 से 5 कटा, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 × 72 और 7 × 42। सही ना, गुणा करने का आसान तरीका अगर मैं बताऊँ 2 दूनी 4 लिख दो दोस्तों, फिर 2 सत्ते 14 हो गया, 4 दूनी 8, इसमें जोड़ दो 14 में, 14 8 22, कितना कैरी होगा 2। अब 4 सत्ते 28 और 2 30, 3024 है। अगर व्यंजन के साथ मैं अब बता दूं, व्यंजन के साथ जो शुरू होंगे भाई टोटल में से 7560 में से हमने 3024 घटा देंगे, घटा दो। 10 में तो आपका 6, 10 में तो आपका 4 गया दोस्तों 6, 5 में तो 2 गया आपका 3, यहाँ 5 का 5, यहाँ 4, यही आपका आंसर है दोस्तों। जैसे आज आपने देखा होगा कि मैंने जो 12 दिसंबर यूपीएसआई की फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसके 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा करा दिया है। अब मैं दोस्तों आपको आगे से, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है काफ़ी, मैं 10 क्वेश्चन ला करूँगा, तो मैं आगे के वीडियो में आपको दोस्तों नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन कराऊँगा। इसलिए दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।